नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। कौन कब कहाँ हवस का पुजारी मिल जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कुछ कहा जा सकता है या आकलन किया जा सकता तो साथियों जो घटनाएं घटती हैं उनसे कहीं ना कहीं बचाव किया जा सकता। साथियों मैं बात करूंगी दिल दहला देने वाली महाराष्ट्र की उस घटना की जिस पर कि गोदी मीडिया अपने मुंह में दही जमाकर बैठा है। आप गोदी मीडिया की खबरें उठाकर देखिए, पिछले 2-3 दिनों से कोई भी खबर इस घटना को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चलाई गई है। अगर चलाने का काम किया जा रहा है तो अंबानी के बेटे की शादी की चर्चाएं हो रही है, मोदी जी के सूट बूट पर चर्चाएं हो रही है, मोदी जी विदेश यात्रा जा रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है, और पूंजीपति वर्ग की शादी में जाने वाले तमाम एक्टर्स, राजनीतिज्ञ लोगों की चर्चा हो रही है। लेकिन विडंबना है कि भारत देश में जिस मीडिया पर भारत की जनता विश्वास करती है, आज वही मीडिया सबसे ज़्यादा विश्वासघात भारत की जनता के साथ कर रही है। जो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया को दिखानी चाहिए जनता को, वो खबरें ना दिखाकर बल्कि उन खबरों को छुपा लेती है। और उसके पीछे कारण क्या है साथियों? क्योंकि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की पोल खुलती है जब सच्ची घटनाएं आम जनता के सामने आती है, और उन्हीं घटनाओं को दबाने का काम गोदी मीडिया आजकल बखूबी कर रही है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से आने वाली एक ऐसी घटना की जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो लोग आज आस्था का चश्मा लगाकर या धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं या मंदिरों के नाम पर लाखों करोड़ों अरबे रुपए बटोरने का काम कर रहे हैं, उनकी भी चूल्हे कहीं ना कहीं हिल जाएंगी अगर इस खबर को वो निष्पक्षता के साथ देखेंगे, समझेंगे और इस पर विश्लेषण करेंगे कि आखिर मंदिरों में आज किस तरह की घटनाएं हो रही है। साथियों बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर कण कण में विद्वान है, ईश्वर कण कण में विद्वान है, अल्लाह कण कण में विद्वान है, गॉड कण कण में विद्वान है। लेकिन जब कुछ इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उन अल्लाह पर, गॉड पर और जो ईश्वर नाम की शक्तियां जो लोग बताते हैं उन पर से मेरा विश्वास तो बिल्कुल हट जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से आने वाली उस निंदनीय घटना की जिस पर गोदी मीडिया आंख बंद कर मुंह बंद कर बैठा हुआ। साथियों प्रकरण कुछ इस तरह से है। फिर तीनों पुजारी मिलकर उसका बलात्कार करते हैं मंदिर परिसर में, और उसके बाद गला दबाकर उसे पहाड़ी से फेंक देते हैं। 6 जुलाई को महाराष्ट्र के सिलफटा गांव की घटना है जिसमें कि एक युवती का थोड़ा मनमुटाव अपने पति के साथ होता है, और जब मनमुटाव ज़्यादा हो जाता है तो वो पत्नी थोड़ा सा नाराज होकर घर छोड़कर घर से निकल आती है। और जब घर से निकल कर आती है तो वो सिलफटा मंदिर है जो कि गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पर वो महिला चली जाती है शरण लेने के लिए। और 30 साल की युवती है जो कि मंदिर में जाकर अपने पति से नाराज होकर बैठ जाती है। और जो मंदिर का पुजारी है जब वो देखता है कि ये महिला अकेली बैठी और काफ़ी हताश है तो कहीं ना कहीं उस महिला की मजबूरी का फ़ायदा वो पुजारी उठाने का काम करता है। और उसी कड़ी में जो पुजारी है उसका सहयोगी साथी है वो भी वहाँ पर होता है, और फिर वो फ़ोन कर अपने एक और साथी को मंदिर में बुला लेते हैं। और उसके बाद में साथियों वो भूखी प्यासी महिला और उसकी लाचारी को देखते हुए मंदिर का पुजारी चाय बनाकर उस महिला को देता है जिसमें कि वो भांग मिला देता है। और भांग मिलाने के बाद उस महिला को थोड़ा थोड़ा नशा हो जाता है। बाद जब खाना बनाया जाता है तो खाने में भी कुछ ना कुछ नशीली वस्तुएं डाल दी जाती है, और जब वो नशीला भोजन उस महिला को खिलाया जाता है, महिला भूखी प्यासी होती है, वो बेचारी अपनी भूख को शांत करने के लिए उस भोजन को ग्रहण कर लेती है। और जब वो भोजन ग्रहण करती है तो साथियों वो महिला बेहोश हो जाती है, और इसी बेहोशी का फायदा मंदिर के पुजारी, उसके सहयोगी और उसके एक मित्र ने उठाया। साथियों उसके बाद में इन 3 लोगों ने एक एक करके उसके महिला के साथ में रात के अंधेरे में बलात्कार किया। और जब सामूहिक बलात्कार उसके साथ में किया और उसके बाद वो चले गए क्योंकि महिला नशे में थी। लेकिन जब सुबह महिला की आंख खुली तो उसे होश आया और उसको अपने शरीर में कुछ बदलाव दिखाई दिया, उसको जो शारीरिक पीड़ा थी वो हुई, और वो भाप गई कि उसके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और जब मंदिर का पुजारी सुबह वहाँ पर आया और उसके जो मित्र वहाँ पर आए तो महिला ने कहा कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए वरना मैं शोर मचा दूंगी। और साथियों इस बात को सुनकर जो मंदिर का पुजारी और उसका सहयोगी और जो उसका एक मित्र था वो घबरा गए और डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि महिला बाहर जाए और सारा घटनाक्रम बता दे। तो साथियों उन लोगों ने बिना ये सोचे समझे कि इसके परिवार में कौन है कौन नहीं है, अगर इस महिला के साथ में हम कुछ इस तरह का व्यवहार करते हैं तो इसके परिवार पर क्या बीतेगी। तो साथियों उन तीनों लोगों ने मिलकर उस महिला का गला दबाकर वहां पर हत्या कर दी। और हत्या ही नहीं की बल्कि हत्या करके और उसको एक बोरे में बांधकर पास ही जो मंदिर है, क्योंकि मंदिर पहाड़ियों पे है, सिलफटा नाम का ये मंदिर है जो कि गणेश जी का मंदिर है,
और वो पहाड़ी के पास उस बोरे को खींचकर लेकर जाते हैं और वहाँ पर उस महिला की लाश को पटक आते हैं। तकरीबन घटना जो आगे बढ़ती है साथियों, उस महिला के पति जब वो देखता है कि भाई मेरी बीवी शाम हो गई, रात हो गई, अब तक घर नहीं आई है, तो वो अपने ससुराल फ़ोन करता है। उसके ससुराल वाले बोलते हैं कि भाई बेटी तो यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं पति के जहन में एक चिंता थी और उसने सोचा हो सकता है नाराज़गी हो, इसलिए ससुराल वाले भी मना कर रहे हो। तो जब पति ससुराल पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर सच में वो लड़की नहीं थी जो उसकी जीवन संगनी थी। तो पूरा आसपास का माहौल और परिवार वाले काफ़ी घबरा गए और जो शिल्प डाकघर पुलिस थाना है उसमें उन्होंने कंप्लेंट की गुमशुदा की। जब महाराष्ट्र पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज निकाली, पूरा घटनाक्रम का जांच हुआ, तो पुलिस के सहकर्मी जो मंदिर है, मंदिर के पीछे वाले स्थान पर गए जहां के आसपास में पहाड़ियों से घिरा था, और जब उन्होंने देखा कि बोरे में कुछ भरा पड़ा है तो उन्होंने बोरा खोलकर देखा। और जब वहां पर जो जांच पड़ताल की गई तो साथियों जांच पड़ताल में निकल कर आया ये वही महिला है जो नाराज होकर या झगड़ा करके अपने पति से उस मंदिर में आई थी शरण लेने के लिए और एक रात बिताने के लिए कि भाई सुबह पति का गुस्सा ठंडा होगा तो मैं घर वापस चली जाऊंगी। तो साथियों ये किसी को नहीं पता था कि ये घटनाक्रम कुछ इस तरह से घट जाएगा। एक रात मंदिर में गुजारने के लिए महिला आई, भगवान की शरण में आई, ईश्वर की शरण में आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही शरण उसकी जान ले लेगी। और साथियों यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो तीनों दोषी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन साथियों मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। और एक चीज़ जानकर और आश्चर्य होगा, जो तमाम लोकल न्यूज़पेपर है वहाँ पर जब इस घटनाक्रम के बारे में पता चला, कुछ लोगों ने जो खबरें निकाली, जो निष्पक्ष पत्रकार थे उन्होंने पूरी निष्पक्षता दिखाते हुए साथियों इस खबर में जो दोषी हैं आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। जो 3 दोषी हैं और जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं चला रही है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और कारण ये है कि जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ साथियों, अगर घटना को अंजाम देने वाले या बलात्कार करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग होते तो यही गोदी मीडिया रात दिन चिल्ला चिल्ला कर इतना शोर मचा देती और देश में एक सांप्रदायिकता का माहौल क्रिएट कर देती। लेकिन विडंबना कि जब बलात्कारी या कोई भी हत्यारा या कोई भी दोषी जब वो हाई कास्ट यानी कि हिंदू, और हिंदू में भी अगर मैं एक वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ अपने आप को कहने वाला ब्राह्मण, और जिसमें कि साथियों ये 3 दोषी जो मिले हैं उनके नाम कुछ इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर बता दूं। पहला जो नाम है वो है श्याम सुंदर शर्मा। जी हाँ साथियों, आप सरनेम ध्यान से सुनिएगा, श्याम सुंदर शर्मा। और ये पुलिस की ही रिपोर्ट है जो कि शिल्प डाकघर का थाना है उसने ही जो एफआईआर दर्ज किया, उन्हीं ने नाम इंक्लूड किया श्याम सुंदर शर्मा, जिसकी उम्र 62 साल है। प्लॉट नंबर है 14-1 कृष्ण विहार बजरंग नगर कोटा, यानी कि वो राजस्थान का रहने वाला है। और जो इसमें दूसरा दोषी है उसका नाम है कुमार राम यज्ञ मिश्रा, जिसकी उम्र 45 साल है। साथियों वो शर्मा और ये मिश्रा, और ये भरतपुर का रहने वाला है, पोस्ट रेडी गारापुर डीडी पट्टे जिला, ये भी राजस्थान का रहने वाला है। और जो तीसरा दोषी बताया जा रहा है उसका नाम है राजकुमार रामफेर पांडे, जिसकी उम्र है 54 साल। और ये साथियों ये जो व्यक्ति है इसका भी जो एड्रेस है वो है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मतलब 2 राजस्थान से और 1 उत्तर प्रदेश से, एक पुजारी है मेन मंदिर का और एक उसी का सहयोगी है जो उसके साथ में काम करता है, और तीसरा इन दोनों का मित्र है। तो साथियों जब वहाँ पर ये खबर सुर्खियों में बनी और लोगों के बीच में एक तरह से आग की तरह फैली, तो जो स्वतंत्र पत्रकार थे उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इसकी कवरेज की और इस खबर को लोगों के बीच में ले जाने का काम किया। लेकिन साथियों कुछ पत्रकार दूषित मानसिकता के, गंदी मानसिकता के और जो जातिवाद से ग्रस्त हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो साथियों मैं आपको इसी घटनाक्रम में कुछ जो अखबार हैं जो कि शर्मा, वर्मा, दुबे, चोबो के द्वारा चलाए जाते हैं, जब उन लोगों ने खबर बनाई तो उस खबर में ना तो मंदिर का जिक्र किया गया और ना ही जो ये 3 व्यक्ति हैं जो शर्मा, मिश्रा और दुबे, ये पांडे जो भी हैं, इनका सरनेम नहीं लिखा गया, सिर्फ खाली आगे आगे का नाम लिख दिया गया ताकि लोगों में एक अविश्वास ना फैल जाए कि धर्म के रक्षक या धर्म के भक्षक बन गए। और साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं लगातार इस बात को उठाती रहती हूँ कि जो लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं या जो लोग पत्थर की मूर्तियों में प्राण डालने की बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि कण कण में भगवान स्थापित है, तो साथियों एक बार मैं चाहूँगी कि आप
क्योंकि नकली लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनकी भावनाएं छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाती हैं। शायद इस वीडियो को देखकर भी उनकी भावनाएं आहत हो जाए। लेकिन सोचिए, अगर यही घटनाक्रम आपके घर की बहन बेटियों के साथ में इन लोगों ने किया होता, क्या तब भी आप उनको धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर बचाने का काम करते? लेकिन मैं जानती हूं कि अगर यही घटना कोई मुस्लिम समुदाय के लोग करते या किसी अन्य समाज के लोग करते, तो यही गोदी मीडिया रात दिन चिल्ला चिल्ला कर इतना देश में एक तरह से आतंकवाद फैलाती कि आपस में भी अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति सामने से गुजर रहा है तो उसके प्रति हीन भावना पैदा हो जाती, अगर कोई क्षत्रिय समाज से आने वाला व्यक्ति है उसके प्रति हीन भावना पैदा हो जाती, या कोई दलित समाज से आने वाला व्यक्ति अगर उसको देखते तो उसके प्रति भी हीन भावना हो जाती। लेकिन जिस तरह से ये शर्मा, वर्मा और पांडे नाम के इन व्यक्तियों ने जिस तरह से कुकर्म किया है, इतनी विभत्स घटना को अंजाम दिया है कि एक जीती जागती लड़की जिसकी उम्र 30 साल है उसको मौत के घाट उतार दिया। तो सोचिए आज लोगों की जो मानसिकता है साथियों कहां पर जा रही है। सिर्फ अपनी हवस को शांत करने के लिए ये लोग ये भी नहीं सोचते कि वो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की पत्नी होगी। लेकिन साथियों यहाँ पर एक चीज और साफ हो जाती है कि जो लोग मंदिर बनाने के लिए दान देते हैं या ईश्वर, गॉड या अल्लाह के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए लुटाने का काम करते हैं, उनके साथियों वही चंदा जिनसे आपके मंदिर बनते हैं, जिस तरह से इन पुजारियों की तनख्वाह तय होती है, और फिर ये पुजारी उस मंदिर की आड़ में क्या क्या करते हैं। और जो लोग दिव्य शक्तियों पे या भगवानों पे, ईश्वर पे या जिस तरह से अल्लाह या गॉड पे विश्वास करते हैं, तो साथियों अगर इस तरह की कोई दिव्य शक्ति होती, कोई गॉड होता, कोई चमत्कारिक होता या कोई ईश्वर होता या कोई अल्लाह होता, तो शायद जिस तरह से इन 3 दरिंदों ने जिस घटना को अंजाम दिया है वो घटना नहीं घटती। और आज जो महिला है जिसके साथ में बलात्कार हुआ, बलात्कार के साथ में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो साथियों आज वो महिला जिंदा होती। तो मैं चाहूंगी एक बार आप इस पाखंडवाद से, इस धर्म के नाम से, इस पंडे पुजारियों के नाम से और मंदिरों के नाम से चंदा दान देना बंद करें।